बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, दोनों आर से शुरू होते हैं। रिएक्शन, रिश्ते बचाना चाहते हो, रिएक्शन मत दो, एकदम रिएक्ट मत करो। वहां से कोई चीज आई, अगर रिश्तों में रहना चाहते हो, अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हो, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम आपको करना होगा। कुछ भी बोला आपकी धर्मपत्नी जी ने या आपकी माता जी ने या आपके हस्बैंड ने या आपके भाई ने, किसी ने, प्यार से सुनो और ज्यादा नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा 100 से 1 तक गिनो भाई, 10 से 1 तक गिन लो। कम से कम 30 सेकंड के लिए शांत हो जाओ और उसके बाद रिएक्ट करो। एकदम से रिएक्ट करोगे और 30 सेकंड बाद रिएक्ट करोगे, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा, लड़ाइयां नहीं होंगी। यानी कि रिएक्शन मत दो एकदम से किसी भी बात का। जाहिर सी बात है, एक साथ रहते हो, 2 बर्तन साथ में तो खटकेंगे, इनसे रिश्ता बहुत अच्छा बनेगा। और इससे आगे वाली जो कहानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिश्ते बचाने के लिए, उसे कहते हैं रिस्पेक्ट। एक दूसरे की रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बारी अगर आप गुस्से में कुछ ऐसे शब्द हम जाने अनजाने बोल जाते हैं, रेस्पेक्ट में बोलते हैं, कहते आप क्या कही हैं, बट वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो रेस्पेक्टफुल नहीं होते। एंड आई रियली मीन इट। यानी कि रिश्ते अगर बना के रखने, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। स्टेट ऑफ माइंड ठीक होगा, पॉजिटिव होगा, अगर रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे तो आप उनकी रेस्पेक्ट करेंगे और दिल से रेस्पेक्ट करेंगे और आंखों से और बॉडी से भी दिखाएंगे। इससे अगला पॉइंट बहुत बेहतरीन है, उसका नाम है पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने रिश्ते बचाने हैं अपने और रिश्ते अगले लेवल पे लेके जाने, तो दूसरे इंसान के शूज में उसकी चेयर पे बैठ के देखना शुरू कीजिए। वो बहुत बेहतरीन आपके लेवल पे रिश्ते लेके जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स रिमार्केबल, दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ व्यू। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो ना, आप उसके पास जाओ तब सोच के देखो, उसके शूज में पैर डालो। यानी कि शूज में पैर डालने का बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आप लोगों ने उसकी सिचुएशन में जाके देख के सोचना चाहिए। हस्बैंड बाहर से आए, वाइफ भी आपकी वर्किंग है भाई, अगर वो टीचर हैं या पार्ट टाइम काम कर रही हैं, वो भी वर्किंग है, 2 बच्चों को संभाल रही हैं, आपकी माँ को भी संभाल रही हैं। अगर आपकी माँ को उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, कुछ गुस्से में बोल दिया, तो शायद उनकी मदर होती तो भी बोलती ना। अब हमें उनके शूज में पैर डाल के सोचना चाहिए कि वो बेचारी सवेरे 5:30 की उठी हुई है, सवेरे का उन्होंने ब्रेकफास्ट भी बनाया, बच्चों को भी ऑनलाइन क्लास पे बिठाया, फिर अपने ऑनलाइन सेशंस किए, फिर आपको भी ऑफिस भेजा, आपके लिए भी खाना बनाया, पूरे दिन काम भी किया। और अगर अब आप शाम को आए हो और अगर 4 चीजें उन्होंने आपके सर पे भड़बड़ 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 करके बोल दी, तो आप उनसे रिएक्शन मत दो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझो, उनका हाथ पकड़ो, अपने सोफे पर, अच्छा बैठो तो सही, मैं तुम्हारी बात एग्री करता हूँ, बेशक आपके अंदर भूचाल मचा हुआ है, मेरे को क्यों बोल रही, मैं भी तो फंसा हुआ था सवेरे से, इस परिवार के लिए तो करता हूं सब कुछ। नो, कूल डाउन, आप अपनी अपने अंदर रखो, उनकी सुन लो, बिठाओ, अच्छा पानी लाओ तुम्हारे, सब खत्म हो गया काम। कूल मैन, इतनी सी बात लगती है। इसका क्या मतलब, पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना शुरू कर दिया कुछ समय के लिए, तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना शुरू कर देंगे, इस बात की गारंटी है। एंड वाइस वर्सा, बीवी है, घर में है, सब कुछ कर रही है, और बंदा आया और चढ़ गया, बच्चों को डांटा और ये किया और वो किया, क्या लिविंग रूम बना रखा है, सब चीजें फैली पड़ी हैं, बोलने दो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो ना। आप फीमेल हो तो क्या पता बॉस ने झिड़कियां लगाई हो, क्या पता एक डील उसकी क्लोज होनी थी, आज हो ही नहीं पाई, उसका इंसेंटिव रुका हुआ है, अगले महीने की क्रेडिट कार्ड की किस्तें देनी है, बच्चों की फीसें देनी है, और वो सोच के बेचारा बैठा था, मेन अर्नर है फैमिली का, कि मेरा यहां से इंसेंटिव बनेगा, व्हाटएवर। क्या पता कुछ कॉल्स ऐसे आ गए हो, क्या पता गाड़ी में किसी ने ठोक दी हो गाड़ी पीछे से, व्हाटएवर सिचुएशन, बाहर से आया इंसान, तो आप कहें अच्छा कोई बात, बैठो मैं अभी कर, लो पानी पियो, बैठो तो सही, that's it, that's called point of view। और इससे भी ऊपर एक और चीज आती है जो मैंने 2 सेशंस कराए थे उसके, that's called gratitude। रिश्ते अगर बचाने तो gratitude is a very important।
और हस्बैंड वाइफ के लिए एक चीज और बता रहा हूं, तो जो हस्बैंड है या जो व्हाटएवर, आपने अपनी वाइफ को बोला हनी, मतलब हनी मत बोलिएगा, वो पहले ही समझ जाएगी कुछ गड़बड़। उनको बिठाओ कि बहुत जरूरी बात करनी है आज तुमसे, और सामने बिठा के बोलो हनी आई लव यू सो मच। वो कहेगी पक्का, पहले तो आके पास देखेगी कि इलायची तो नहीं खा रहा, पी के तो नहीं आया बंदा आज, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है। और इससे भी आगे बात निकल के आती है और उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। क्या आपने उनकी आंखों में आंखें डालकर, अब इसमें हस्बैंड वाइफ की बात नहीं हो रही, सारे रिश्तों की बात हो रही, क्या आपने कभी आंखों में आंखें डालकर अपनी मदर को, अपने बच्चे को, अपने फ्रेंड को, अपने बॉस को, अपने कलीग को, अपने सबॉर्डिनेट को, अपने ड्राइवर को आंखों में आंखें डालकर इस जुबान से नहीं, ये जो अंदर यहां सोलर प्लेक्सिस में, यहां से एक बार निकाल के बोला I really appreciate you. Thank you so much for being in my life. आपने मेरी जिंदगी में बहुत वैल्यू ऐड की है। तुझे पता है राकेश, सॉरी कोई राकेश है, मैं व्हाटएवर जो आपके एम्प्लॉय का नाम, कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड हुई। क्या आपने अभी अपनी मेड को बोला? क्या कभी ये बोला? अभी कोई मेरे का मतलब, आप अपनी मेड को कभी आपने बोला थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, तुझे पता है तेरी वजह से मेरी जिंदगी में कितनी वैल्यू ऐड होती है? कभी आपने ग्रेटिट्यूड वाकई में दिया क्या उनको? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिश्तों के लिए तो अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, रिश्तों के अभी 2 सेशन चलने वाले हैं कम से कम। नेक्स्ट टाइम मैं रिलेशन 1-on-1 रिश्तों का कराऊंगा कि रिलेशन 1-on-1 क्या होता है। एक रिलेशन 1-on-1 को आप इस्तेमाल करके अपने परिवार के सारे रिश्ते बचा सकते हो, आई गारंटी यू। हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे, हस्बैंड की बहन, हस्बैंड का भाई, हस्बैंड की बहन का हस्बैंड, हस्बैंड की भाई की वाइफ, वो जो वाइफ है उसकी, उसका भाई, उसकी वाइफ, यानी कि ये जो बड़ी क्लोज फैमिली होती है ना 30 लोगों की, एक रिलेशन 1-on-1 का पॉइंट यूज करके आप इस पूरे परिवार के आपस में रिश्ते बचा सकते हैं।